नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एमबी जीनियस पे। आज मैं फिर आया हूँ पद परिचय से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। अगर इस वीडियो में आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो पद परिचय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, ना ही कभी छूटेगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या अदर बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, या 12th का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, हर एग्जाम का क्वेश्चन आपसे बनेगा। बस इसमें मेरे साथ बने रहना होगा शुरू से अंत तक। तो हम स्टार्ट करते हैं पद परिचय। सबसे पहले देखिए, इस टॉपिक का नाम से ही पता चल जाता है क्या, पद परिचय के नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो देखिए, परिचय, परिचय मतलब होता क्या है? परिचय मतलब होता है कि कोई भी चीज का पूरा परिचय देना। जैसे अगर कोई मेरा नाम पूछे तो हम सिर्फ अपना नाम बताएंगे कि आपका नाम क्या है, तो सिर्फ मेरा नाम बताना है कि मेरा नाम विवेक कुमार है। लेकिन अगर कोई मुझसे मेरा परिचय पूछे तो उसमें सिर्फ हम विवेक कुमार नहीं बोल सकते हैं, उसमें हमको पूरा अपना परिचय देना होता है कि हम कहाँ से हैं, मेरा नाम क्या है, मेरा विलेज कौन सा है, मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मेरा पंचायत कौन सा है, मेरा प्रखंड कौन सा है, सब बताना पड़ेगा। तो उसको बोलते क्या है, परिचय। तो इसी में देखिए, पद परिचय मतलब पद का परिचय देना होता है। क्या? पद का परिचय देना होता है। अब पद क्या होता है? तो देखिए, पद किसको बोलते हैं? तो कोई शब्द को, कोई भी शब्द को, वर्ड को ही पद बोला जाता है। जब वर्ड को पद बोला जाता है तो हम यहाँ सीधे वर्ड का परिचय लिख देते या शब्द का परिचय लिख देते, लेकिन यहाँ शब्द परिचय क्यों नहीं लिखाया वो अब हम समझाते हैं। क्या? इसको सबसे पहले हम अच्छा से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। तो देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं, सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है। देखिए, अगर हम सीता बोले, सीता क्या है? तो सीता एक वर्ड है। क्या है? एक शब्द। अगर ये सीता को हम किसी वाक्य में यूज कर दे तो वह सीता शब्द ना होकर के पद हो जाता है। क्या? पद हो जाता है। या अब यहाँ पे जो सीता हुई ना, इसको हम शब्द नहीं बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? पद। क्या बोलेंगे? पद। तो इस वाक्य में जितना भी वर्ड यूज हुआ है, जितना भी शब्द यूज हुआ है, सब क्या है? पद है। जैसे सीता भी एक पद है, पत्र भी क्या है? एक पद है। लिखती है, ये भी क्या है? एक पत्र है। अब ये लिखती है क्या है? तो एक पद है। तो सबका हम परिचय दे सकते हैं। तो मेरा परिचय कुछ था, लेकिन ये सबका परिचय तो इसका गांव नहीं ना लिखेंगे, इसका शहर कौन सा है, ये सब तो लिखेंगे नहीं। मतलब इसमें हिंदी व्याकरण में इसको क्या है, क्या बोला जाता है, क्या नहीं है, उसका परिचय देना ही कहलाता है पद परिचय। तो जैसे देखिए, इसमें से हम सीता को, अगर सीता का हम परिचय देते हैं तो किस तरह बोलेंगे कि देखिए, सीता क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है कि क्रिया विशेषण है। इसमें से एक चुनना होता है। तो देखिए, क्या है? सीता एक नाम है, तो क्या है? संज्ञा है। संज्ञा हम लिख देंगे। उसके बाद क्या देखेंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो क्या है? सीता है, एक लड़की है, तो क्या है? स्त्रीलिंग है। अब देखेंगे क्या कि इसका एक वचन है कि बहुवचन में है। तो देखिए, सीता पत्र लिखती है, एक लड़की है सीता, तो क्या लिखेंगे? एक वचन लिखेंगे। इसमें देखेंगे, इसमें कारक कौन सा है? तो क्या है? ये कर्ता है, मतलब सब्जेक्ट है ये। तो सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? कर्ता बोला जाता है हिंदी में। तो कौन सा कारक का यूज हुआ है? कर्ता कारक का। अब इसमें हम काल देखेंगे कि कौन सा काल का सेंटेंस है। तो वर्तमान काल है, भूतकाल है कि भविष्य काल है। तो देखिए, है लगा हुआ है, तो क्या है? वर्तमान काल का है। इसमें अगर क्रिया देखेंगे कि क्रिया कौन सा है, तो लिखती है। इतना चीज ही बताना क्या कहलाता है? इसका परिचय कहलाता है। तो हम पद परिचय स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पद परिचय में क्या क्या देखना होता है सो अब समझिए। इस तरह से हम पद परिचय देते हैं, लेकिन अब अलग अलग का परिचय हम किस तरह से देंगे, हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पद परिचय में क्या क्या देखना होता है कि संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है या फिर क्रिया विशेषण है। ये सब में कोई ना कोई एक होगा, वो जिसमें रेखा दिया हुआ, रेखांकित किया हुआ है। इस सब में ये या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा या क्रिया होगा या क्रिया विशेषण होगा। इस सब में कोई ना कोई एक होगा। इसके अलावा उसमें और क्या क्या बताना पड़ता है कि लिंग कौन सा है,
लिंग के बाद और क्या बताना पड़ता है कि वचन क्या है, एक वचन है कि बहुवचन, उसमें से कारक कौन सा यूज हुआ है, और बताना पड़ता है उसमें काल कौन सा लगा हुआ है, और अगर चाहे तो आप बता सकते हैं कि उसमें क्रिया क्या प्रयुक्त हुआ है। इतना चीज बताना पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं पद परिचय। लेकिन इससे पहले एक और वीडियो पद परिचय से हम अपलोड कर चुके हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे उसको भी आप देख लीजिएगा। उसमें हम क्या पढ़ाए हुए थे, तो उसमें हम संज्ञा के बारे में पढ़ाए हुए थे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा का कितना भेद होते हैं, संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य में अगर रेखा दे दिया गया है तो वह संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है, सबको पहचानना होता है। तो वो शब्द संज्ञा है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो उसको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, जिससे कि आप उसको देख करके संज्ञा का पद परिचय आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए अब हम इसमें स्टार्ट क्या करेंगे, सर्वनाम का पद परिचय। क्या सर्वनाम का पद परिचय, देखिए यहाँ पे अगर हम संज्ञा लिखे ना, मान के चलिए अगर संज्ञा आया, जैसे हम इससे पहले एग्जांपल लिए थे, सीता पत्र लिखती है तो सीता क्या था, संज्ञा थी। तो संज्ञा में कौन सा भेद है संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, जातिवाचक था, समूहवाचक था कि द्रव्यवाचक था कि भाववाचक था। तो उसमें हमको क्या मिलता कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उसका भेद भी लिखना पड़ता है। इसीलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है, इसका कितना भेद है, ये सब पता करना होगा। लिंग, वचन, काल, कारक और क्रिया उस टॉपिक में बताए थे, इसमें भी हम बता देंगे कि किस तरह लिंग, वचन, काल, कारक पहचानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सर्वनाम से संबंधित पद परिचय। क्या सर्वनाम से संबंधित पद परिचय। तो अब स्टार्ट करते हैं सर्वनाम से संबंधित पद परिचय। क्या सर्वनाम से संबंधित पद परिचय। अब सबसे पहली बात रही कि सर्वनाम किसे बोला जाता है, तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द का यूज होता है उसी को सर्वनाम बोला जाता है। मतलब संज्ञा जिसको बोलते हैं, जैसे हम क्या है, मेरा नाम क्या है, संज्ञा। जैसे विवेक क्या हो गया, संज्ञा। अब विवेक के प्लेस पे अगर हम कोई और शब्द यूज कर सकते हैं तो वैसा शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का मतलब ही होता है सबका नाम, मतलब सबका नाम के स्थान पे जो शब्द का यूज होता है उसी को सर्वनाम बोला जाता है। जैसे हम बोले कि विवेक अच्छा लड़का है, या बोले विवेक अच्छा लड़का है, या उसके पास बोल सकते हैं कि वह अच्छा लड़का है। तो वह किसका प्लेस लिया है, मेरा प्लेस लिया है ना। तब मेरे स्थान पे, मतलब कोई नाम के स्थान पे जब कोई शब्द का प्रयोग करते तो वही शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। तो देखिए सर्वनाम कितना तरह का होता है, सर्वनाम का कितना भेद है, तो सर्वनाम का 6 भेद होता है। कितना, 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। तो देखिए जब पद परिचय करेंगे ना, तो जब सर्वनाम पहचान लीजिएगा कि ये सर्वनाम है तो लिखना पड़ता है कि सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो देखिए इसमें 6 भेद होता है। 6 कौन कौन सा होता है वो सबसे पहले समझिए। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, थर्ड नंबर है अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। अब देखिए पुरुषवाचक में क्या क्या यूज होता है, कौन कौन सा शब्द यूज होता है, निश्चयवाचक में क्या क्या यूज होता है, सबसे पहले वो देखिए। निश्चयवाचक में कौन कौन सा शब्द यूज होगा, या, वाह, ये, वे, ओ। अनिश्चयवाचक में कुछ, कोई। संबंधवाचक में का, के, की, रा, रे, री। प्रश्नवाचक में कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ। निजवाचक में अपना, अपने। पुरुषवाचक में क्या क्या होगा, तो मैं, हम, तुम, वह, यह, ये, वे। तो देखिए यही 6 भेद है। अगर कोई सेंटेंस वाक्य लिखा हुआ रहता है
और मान के चलिए कुछ में अगर अंडरलाइन कर दिया है तो कुछ में हम क्या मारेंगे, सर्वनाम का कौन सा भेद, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर कब क्यों आता है, कब में आ गया तो क्या मारेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो लेकिन इसको सबसे पहले इसको हम समझते हैं एक एक करके ताकि हम आसानी से समझ पाए। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह का होता है। क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह का होता है। देखिए जैसे हम इंग्लिश में पढ़े हुए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसी तरह से इसमें भी यूज होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, यन पुरुष। उत्तम किसको बोलते हैं, तो उत्तम खुद के लिए जो प्रयोग करता है उसी को उत्तम बोला जाता है। जैसे मैं क्या हूं, उत्तम हूं। कोई भी अपने आप को उत्तम मानता है। तो पहला क्या हो गया, उत्तम पुरुष। मतलब ये पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 पार्ट में बांटा गया, मतलब इसका 3 और उपभेद है। जैसे पुरुषवाचक, पूरा लिख देते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम सबको सबसे पहले इसका नाम से ही पता चल जाएगा आपका। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, और वाचक मतलब बताने वाला, मतलब कोई भी व्यक्ति के बारे में बताने वाला शब्द को क्या बोला जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोला जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। तब पुरुष 3 तरह का होता है। कितना तरह का, 3 तरह का। एक होता है जो खुद बोलने वाला, क्या, बोलने वाला, जैसे मैं, हम, अपने बारे में बोल सकते हैं मैं, हम। एक होता है सुनने वाला, जैसे हम जिसको बोल रहे हो तो वो सुनेगा ना। जैसे हम आपसे बात करें तो आप सुनिएगा, तो आप क्या होगे, तुम, तुम्हें, तुमको। एक क्या हो गया, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसको बोलेंगे, जो सुनता है। और एक होता है यन पुरुष, जिसको थर्ड पर्सन बोलते थे, मतलब जिसके बारे में बात हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन। जैसे हम बोलेंगे आपसे कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह जो यूज किए, सो ना हम अपने लिए यूज किए ना आपके लिए यूज किए, तो वह किसके लिए यूज किए, किसी और के लिए, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, यन पुरुष। तो देखिए पहला क्या हो गया, उत्तम पुरुष। दूसरा क्या हो गया, मध्यम पुरुष। तीसरा क्या हो गया, यन पुरुष। यन पुरुष। तो देखिए उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुष जो बोलने वाला होता है उसी को उत्तम पुरुष बोला जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, मैं और हम, मैं और हम। इसमें मध्यम पुरुष मतलब जो सुन रहा है, जैसे तुम, तुमको, क्या हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष। यन पुरुष में क्या आ जाएगा, जैसे यह, वह, ये, वे। जैसे हम किसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं, वह लड़का बहुत सुंदर है, यह लड़की बहुत सुंदर है, यह लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है, वे लड़के बहुत बदमाश है, ये लड़कियां बहुत अच्छी है। तो यह, वह, ये, वे क्या है, ये अन्य पुरुष है। क्या है, यन पुरुष। इसमें क्या क्या आ जाएगा, यह, वह, ये, वे, वो, ये सब आ जाएगा यन पुरुष में। अब आप बोलिएगा यह, वह, ये, वे, वो, इसमें भी है निश्चय में। तो हम दोनों में अलग कैसे समझेंगे कि कौन सा पुरुषवाचक है, कौन सा निश्चयवाचक है। तो देखिए जब कोई पुरुष के बारे में यह, वह आए तो उसको बोलेंगे पुरुषवाचक, लेकिन जब कोई निर्जीव वस्तु के बारे में यह, वह आए तो उसको बोलेंगे निश्चयवाचक। जैसे यह मेरी कलम है, तो कलम के लिए आया है यह, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक। यह मेरी कलम है, यह मेरा घर है, यह मेरी दुकान है। तो ये क्या हो गया, कोई वस्तु, निर्जीव वस्तु के बारे में आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसे देखिए यहाँ पे अनिश्चय क्या होता है कि जो निश्चितता का बोध ना करवाए, वैसा सर्वनाम को बोला जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे में से कुछ गड़बड़ है और कोई आया है, बाहर कोई आया है। कोई यहाँ पे क्या है, मतलब कोई व्यक्ति के बारे में ही ना यूज हो रहा है, मतलब कोई संज्ञा है, बाहर जो भी है, कोई भी है, खड़ा है, क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा को हम यूज ना करके उसके स्थान पे हम कोई लगा रहे, क्या, कोई, कि कोई, बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है। तो ना जो संज्ञा के स्थान पे आता उसी को तो सर्वनाम बोला जाता है। तो देखिए कुछ और कोई कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए कुछ और कोई, कुछ किसको लिए बोलेंगे, तब कुछ गड़बड़ है, स्वाद में कुछ कमी है। अब देखिए संबंध,
संबंध क्या होता है, तो ये संबंध डिनोट करता है, संबंध बताता है। वैसा सर्वनाम शब्द जो किसी संबंध को बताए उसे बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे मोहन की लाठी, मोहन की भैंस, तो क्या दिखा रहा है, मोहन की लाठी और मोहन की भैंस, मतलब एक मुहावरा है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो होता है कि जिसकी लाठी मतलब जिसका लाठी है ना उसी का भैंस है, तो संबंध दिखा रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो देखिए इसमें संबंध में क्या क्या आ जाएगा, उसमें का, के, की जुड़ा हुआ रहेगा, रा, रे, री जुड़ा रहेगा। जैसे मेरी पेन, पेन और मेरा में संबंध बता रहा है कि यह पेन जो है सो मेरा है, तो क्या संबंध दिखा रहा है, मेरा पेन, उसका पेन, उसका पेन, तो उसके और पेन के बीच में संबंध दिखा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, संबंधवाचक। और इसमें क्या आता है, प्रश्न पूछा जाता है, क्या, वैसा सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोला जाता है। जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम हमको पता नहीं है, तो नाम अगर यूज करते, जैसे आपका नाम विवेक है, तो विवेक क्या हो गया, संज्ञा हो गया। लेकिन विवेक ना यूज करके हम बोले क्या, आपका नाम क्या है, आपका नाम विवेक है, तो क्या हो गया, संज्ञा हम डायरेक्ट यूज कर दिए। और संज्ञा ना यूज करके उसके प्लेस पे हम किसी और शब्द का यूज करते तो उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जैसे आपका नाम क्या है, तो क्या क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। कौन सा सर्वनाम, जो प्रश्न पूछने वाला सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन कुछ और कोई दो ऐसा शब्द है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक। इसमें से और हम एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं, आपका नाम क्या है, आपका आना कैसे हुआ, कैसे से लिए, आप क्यों आए, आप कहाँ से आए, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और निजवाचक, निजवाचक मतलब अपना, सबसे ज्यादा अपना में जहां अपनत्व वाला काम होता है, जैसे इस तरह का शब्द बोला जाता है, यह काम मैं खुद कर सकता हूं, मतलब यहाँ खुद क्या मतलब अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, यह काम मैं अपने से कर सकता हूँ, यह काम मैं अपने आप कर सकता हूँ। तो यहाँ जहाँ निज मतलब सबसे करीबी कौन है, मेरा, हम ही है ना, तो मेरे से अलावा मेरे जो हम जो चीज करते हैं तो उसको जब हम बताते हैं तो बोलते हैं उसको अपना, निज। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहते हैं, ये अपना जो है ना ये किसी और के लिए नहीं यूज करते। जब किसी और के लिए यूज करेंगे, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए जब अपना यूज होता है तब वहां पे निजवाचक नहीं होता। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, माँ आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूंगा, या अपने आप सो जाऊंगा, या अपने से सो जाऊंगा, या खुद से सो जाऊंगा। यहाँ पे देखिए माँ आप सो जाइए, एक आप जो प्रयोग हुआ वो माँ के रिस्पेक्ट देने के लिए हुआ है। लेकिन दूसरा जो आप यूज हुआ है, मैं अपने आप सो जाऊंगा, मैं अपने से सो जाऊंगा, वह वो मेरे लिए यूज हुआ है। तो जहां मेरे लिए यूज होता है तो उसी को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या, निजवाचक सर्वनाम। मैं यह काम खुद कर लूंगा, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, खुद, अपने आप, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो ये रहा सर्वनाम का 6 भेद, जिसको हम पहचानना सीख लिए कि अगर पुरुषवाचक है, मैं, हम है, तो कौन सा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में तुम आता है, और यह हुआ, ये वो, क्या क्या आता है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल बोलते हैं, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो हम क्या बोले, तुम किस क्लास में पढ़ते हो। कोई व्यक्ति है ना जिसको हम बोल रहे, उसके लिए हम क्या यूज किए, तुम किए, मतलब वो सुनने वाला है, सुनने वाला है, तो क्या बोले, तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो तुम कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं ताकि हम प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम का पद परिचय अच्छा से जान सके। तो देखिए हम अब इसको मिटाते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं वो एग्जाम में आया हुआ है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आई हुई है वही क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि आपका भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सके उसी तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। जितना आप प्रैक्टिस करके जाइएगा उतना बेटर रहेगा। इसीलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन, जो एग्जाम में पूछा गया है।
देखिए एक क्वेश्चन है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? यहाँ पे अंडरलाइन दे दिया है कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। अब यहाँ पे तुम में अंडरलाइन दे दिया गया है, बोला कि तुम का पद परिचय बताओ, मतलब रेखांकित पदों का पद परिचय बताए। तो देखिए तुम सबसे पहले क्या है, ये कोई नाउन का प्लेस लिया है, संज्ञा तो है नहीं, संज्ञा का पद परिचय हम पढ़ा चुके हैं, संज्ञा रहता तो आप खुद पहचान सकते हैं। संज्ञा के पद परिचय से भी एक क्वेश्चन हम बनवाएंगे आज। तो देखिए तुम कोई भी व्यक्ति के नाम के प्लेस पे आया है तो क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। सबसे पहले हम पता चल गया कि ये सर्वनाम है। लेकिन सर्वनाम क्या है, कोई व्यक्ति के बदले आया है, क्या कोई व्यक्ति के बदले आया है, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक का भी 3 भेद होता था, एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम किसको बोलते थे, जो खुद अपने लिए प्रयोग होता था, जैसे मैं, हम। तुम किसको बोलते थे, जो सुनने के लिए, जिसका प्रयोग होता था, जैसे तुम। और वाह, वे, ये, यह, वाह, ये, वे किसके लिए होता था, यानी के लिए, मतलब जिसके बारे में बात हो रही हो। तो यहाँ बोले तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो मतलब जो सुनने वाला उसी को ना बोल रहे हैं। तो देखिए ये हम पता कर लिए कि ये सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा है, पुरुषवाचक है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद क्या लिखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद कॉमा देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कौन सा, उत्तम या मध्यम या यन, तो मध्यम पुरुष, क्या, मध्यम पुरुष। अब यहाँ पे देखिए लिंग लिखना है। अब क्या, लिंग, क्योंकि पद परिचय में हम संज्ञा में बता चुके थे कि सबसे पहले चेक करना रहता है कि संज्ञा की सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है या क्रिया विशेषण। उसके बाद उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, काल क्या है, सब बताना रहता है। तो ये हम बता दिए कि सर्वनाम था, सर्वनाम का कौन सा भेद था वो भी बता दिए। अब लिंग देखते, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, ते हो मतलब क्या, पढ़ते हो, मतलब लड़का के लिए यूज हुआ है। हम अगर लड़की को पूछते तो तुम किस कक्षा में पढ़ती हो बोलते, क्या, तुम किस कक्षा में पढ़ती हो। तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब एक वचन है कि बहुवचन है, हम एक लड़का से पूछ रहे हैं कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, एक वचन। कारक क्या हो जाएगा, कर्ता, क्योंकि यही मैन लीडर है, यही करने वाला है। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, कर्ता कौन सा है, तुम है। मतलब कोई भी जो संज्ञा होता है ना, तो संज्ञा के स्थान पे जो यूज होता है शब्द, तो संज्ञा में जो कारक होता है वही कारक उस सर्वनाम का भी होता है। जैसे यहाँ पे अगर लिखते विवेक किस कक्षा में पढ़ता है, तो विवेक क्या हो जाता, कर्ता, तो उसी के प्लेस पे क्या आया है, तुम, तो तुम भी क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। कौन सा कारक, कर्ता कारक। इसमें काल देखेंगे कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो कौन सा काल, वर्तमान काल। कौन सा काल, वर्तमान काल। और अगर हम लेते हैं क्रिया कौन सा है, तो पढ़ना, क्रिया कौन सा है, तो पढ़ना। तो इसी तरह का परिचय देना क्या कहलाता है, पद परिचय। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, गोलू ने उसे बहुत मारा। बोला गया कि रेखांकित पदों का पद परिचय दे। तो रेखांकित पद क्या है, ये है। अब इसको हमको बताना है कि ये क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है। किसी का नाम तो दिख नहीं रहा है, उसे बोला जा रहा है, तो किसी का नाम है नहीं तो संज्ञा होगा नहीं। अब देखते हैं कि सर्वनाम होगा कि नहीं। तो देखिए ये सर्वनाम, गोलू ने उसे बहुत मारा। उसे, जिसको मारा, गोलू ने जिसको मारा, वो तो कोई ना कोई व्यक्ति है ना, कोई ना कोई व्यक्ति होगा, किसी को तो गोलू पीट रहा होगा।
तो किसी न किसी व्यक्ति होगा, और व्यक्ति का नाम के बदले ही आया है उसे, तो जो संज्ञा के नाम के बदले मतलब संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होता है उसी को सर्वनाम बोला जाता है। तो ये तो पता चल गया ये सर्वनाम है। और कोई भी सजीव व्यक्ति के लिए आया है, तो सजीव व्यक्ति के लिए आया है मतलब क्या, उसे। गोलू ने उसे बहुत पीटा, उससे बहुत पीटा मतलब ना बोलने वाला है ना सुनने वाला है, मतलब कोई और है। मतलब बोलने वाला होता तो बोलता मैं, और सुनने वाला होता तो बोलता तुम। लेकिन क्या बोला जा रहा है, गोलू ने उससे बहुत मारा। उसे मतलब ना बोल रहा है सुन रहा है, वो तो दो है, लेकिन ये बोलने वाला क्या बोल रहा है कि गोलू ने उसे, जो उधर जो जा रहा है ना, उसको बहुत पीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम का कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। और कौन सा, उत्तम मध्यम या यन, तो यन पुरुष। कौन सा, यन पुरुष। अब देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग होगी या पुल्लिंग होगी, तो गोलू ने उसे बहुत पीटा या बहुत मारा, तो उसको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसमें एक और होता है, जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता ना चले तो उसको बोलते हैं उभयलिंग। क्या, उभयलिंग। जैसे गोलू ने उसे बहुत पीटा, तो वो तो पता नहीं कि लड़का को पीटा कि लड़की को पीटा, क्या ना लड़का को पीटा या लड़की को पीटा, तो हमको तो पता नहीं है कि लड़का को पीट दिया कि लड़की को पीट दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि उभयलिंग। क्या, उभयलिंग, कि ये उभयलिंग है, कि हमको पता नहीं है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो लिख देंगे क्या, उभयलिंग। अब एक वचन की बहुवचन, गोलू ने उसे बहुत पीटा, एक ही व्यक्ति है जिसको पीटा है, तो क्या हो जाए, एक वचन हो जाएगा, एक वचन। अब इसमें हम देखते हैं क्या कि इसमें कौन सा कारक का यूज हुआ है। तो देखिए कौन सा कारक का यूज हुआ है, कर्ता कारक तो हो नहीं सकता, कर्ता ने, ये हो गया कर्ता। उसको, क्या, उसको, कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा कारक, कर्म कारक। कौन सा कारक, कर्म कारक। इसमें क्रिया क्या है, तो मारा। तो इस तरह का हम क्या दे सकते हैं, पद परिचय दे सकते हैं। इसको हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि आप लोग को बताना है कि कौन सा कारक यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, सब आप लोग को बताना है। एक लंबा सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि आपको लगता हो कि छोटा छोटा सेंटेंस हम आसानी से बना लेते हैं। एक लंबा सेंटेंस लेते हैं, देखिए देखिए एक और लेते हैं, राजू सुबह से टहलने जाता था, लेकिन वह आज नहीं गया। तो देखिए इसमें वह में क्या दिया हुआ, रेखांकित किया गया है, मतलब इसमें बताना है कि वह जो है इसका पद परिचय बताना है। क्या, इसका पद परिचय बताना है। तो देखिए वह का पद परिचय सबसे पहले क्या है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम कैसे है, क्योंकि राजू सुबह टहलने जाता था, लेकिन वह आज नहीं गया। वह कहाँ, यहाँ राजू के लिए यूज हुआ है, राजून जाता था लेकिन आज नहीं गया। तो यहाँ पे वह किसके लिए आया है, राजू के लिए आया है। तो देखिए ये कौन सा हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम में कौन सा, वह, वह सर्वनाम का पुरुष, क्योंकि राजू के लिए हुआ है, राजू क्या है, एक पुरुष है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक का कौन सा उपभेद है, उत्तम है, मध्यम है कि यन है। तो देखिए वह है तो वह किसके लिए आता है, न सुनने वाले के लिए न बोलने वाले के लिए, मतलब किसी यन के लिए, जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए वह आता है। जिसको थर्ड पर्सन बोलते थे इंग्लिश में, जिसको पढ़ते थे फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन क्या बोलते थे, ही सी इट थे। क्या, यू पढ़ते थे किसमें, सेकेंड, थर्ड में क्या, ही सी इट, ही क्या है, वाह। तो ये क्या हो जाएगा, यन पुरुष। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा या यन पुरुष। अब इसमें देखते हैं लिंग। लिंग क्या है, तो लिंग वही होगा जो राजू का होगा, क्योंकि राजुए के बदले ना आया है, तो लिंग क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। अब देखिए ये एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो ये क्या है, एक लड़का है जो कि राजू है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। अब देखिए इसमें कारक कौन सा यूज हुआ है, कारक क्या है इसमें, तो देखिए
इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि बोलते हैं कि देखिए राजू जो है ना यहाँ तो करता है, तो ये करता हो नहीं सकता है, क्या करता हो नहीं सकता है। लेकिन ये किसके लिए आया है, जिसके लिए आता है ना वो जो कारक होता है वही कारक इसका भी होता है। जैसे राजू यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्ता कारक, तो इसको भी क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। क्या, कर्ता कारक। तो ये भी क्या है, कर्ता कारक। और इसका देखिए वर्तमान काल क्या है, वर्तमान काल, भूतकाल की भविष्य काल। देखिए था है, था, लेकिन वह आज नहीं गया, नहीं गया, टाइम बीत गया, तो कौन सा है, भूतकाल। क्या, भूतकाल, भूतकाल है। तो इसी तरह का क्या होता है, पद परिचय होता है। तो सर्वनाम से संबंधित पद परिचय